यूपी टेट की इस 9वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू के एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिससे हर साल यूपी टेट में 1 या 2 सवाल ज़रूर पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं उन्हें समझेंगे। यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क्या है, महमूद शिरानी का क्या मानना है, मसूद हुसैन खां का नज़रिया क्या है, और सैयद सुलेमान नदवी और नसरुद्दीन हाशमी और इनके अलावा और भी उर्दू के जो अहम मुहक्किकीन हैं और जो माहिरीन लिसानियात हैं उनके भी नज़रियात को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इन सभी नज़रियात से मुताल्लिक कुछ अहम मारूज़ी सवालात जो कि पिछले साल यूपी टेट या फिर उर्दू के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को रिकमेंड करें कि वो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। माहिरीन लिसानियात में बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं उर्दू ज़बान की इब्तिदा से मुताल्लिक। क्या क्या इख्तिलाफ़ात हैं, कौन क्या कह रहा है, सभी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात करते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रज भाषा को करार देते हुए आब हयात में लिखा। क्या लिखा? इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। अब देखिए, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका हो गया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू शाहजहाँ के अहद में मुकम्मल हो गई थी, तकमील को पहुँच गई थी। अब इस नज़रिया को कुछ और लोगों ने भी सही करार दिया है। कौन कौन है? मीर अमन, सर सैयद अहमद ख़ां, इमाम बख्श, सैयद शमसुल्लाह कादरी, माहिरीन लिसानियात रोडल्फ हर्नले ने भी ब्रज भाषा को ही उर्दू की असल करार दिया है। यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़रिया की उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, इसको इतने सारे लोगों ने, जिसमें मीर अमन का नाम है, सर सैयद हैं, इमाम बख्श हैं, शमसुल्लाह कादरी हैं, इन लोगों ने इस नज़रिया को सही माना है। मीर अमन ने क्या कहा? मीर अमन के मुताबिक उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में इसने फ़रोग पाया। यही बात तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी कह रहे हैं कि उर्दू शाहजहाँ के अहद में मुकम्मल हुई, और थोड़ा सा उससे अलग मीर अमन कह रहे हैं कि पैदा हुई अकबर के दौर में और उर्दू ने फ़रोग पाया शाहजहाँ के दौर में। आगे चले और महमूद शिरानी के नज़रिया को जान लेते हैं। महमूद शिरानी ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था? पंजाब में उर्दू। तो उन्होंने अपनी इस किताब में ये ख्याल ज़ाहिर किया कि उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी। अब देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये कह रहे हैं कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। इस बात को कितने लोगों ने सही माना? तो शेर अली सरखोश, जॉर्ज ग्रियर्सन और टी ग्राहम बाली ने भी उर्दू को सरज़मीन पंजाब से मंसूब किया। डॉक्टर बुखारी ने उर्दू की जाय पैदाइश को उड़ीसा करार दिया था। जी हाँ दोस्तों, महमूद शिरानी पंजाब कह रहे हैं, जबकि डॉक्टर बुखारी कह रहे हैं उड़ीसा। शौकत सब्ज़वारी ने क्या कहा? शौकत सब्ज़वारी ने 2 आबे गंगो जमन को, यानी कि गंगा और जमुना के बीच का जो इलाका है उसको उर्दू का मस्कन करार दिया है। मसूद हुसैन खां ने सरज़मीन दिल्ली और उसके गिरदो निवाह को उर्दू की जाय पैदाइश करार दी है। बहुत सारे जो माहिरीन लिसानियात हैं वो मसूद हुसैन खां के नज़रिया को सही मानते हैं। मसूद हुसैन खां ने लिखा है कि नवाहे दिल्ली की बोलियां उर्दू का असल मंबा हैं और हज़रत दिल्ली इसके हकीकी मुअल्लिदो मंशा हैं। यानी कि मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू दिल्ली और आसपास पैदा हुई। अब सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया भी जान लेते हैं। इन्होंने क्या कहा?
सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सेहरा सिंध के सर बांधा है। सुलेमान नदवी की किताब है नुकूश सुलेमानी, उसमें उन्होंने लिखा कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे थे, इसलिए करीने क़ियास यही है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं इसका हेवला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ है। इनके मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम 712 में जब उसने हमला किया था तो सिंध पर हमला किया था, तो मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे हुए थे। इस तरह से ये लॉजिक निकाल के कह रहे हैं कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं ना, उसका जो हेवला है उसी वादी सिंध में तैयार हुआ जब मुसलमान सिंध में आए थे। तो ये सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया आपने जान लिया। अब हम मोहिउद्दीन कादरी की बात करते हैं। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं और अख्तर औरेनवी ने उर्दू के मगधी से निकलने का कौल किया है। अब देखिए, मोहिउद्दीन कादरी हरियाणवी असरात के कायल और अख्तर औरेनवी उर्दू के मगधी से निकलने के कायल हैं। नसीरुद्दीन हाशमी उर्दू के दक्कन में पैदा होने के कायल हैं। अब देखिए, ये सभी एक एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? उर्दू मगधी से निकली, ये किसका नज़रिया है? उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका नज़रिया? ऐसे आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो उर्दू के दक्कन में पैदा होने के कायल नसीरुद्दीन हाशमी हैं और डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है। जबकि इंशाअल्लाह खाइन शाह ने, जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी, उन्होंने उर्दू को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया है। तो देखा, इतने सारे नज़रियात हैं उर्दू ज़बान की इब्तिदा से मुताल्लिक। ठीक है, तो सब नज़रियात हमने जान लिया। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ये एक ऐसा टॉपिक था जिससे हर साल एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। अब हम लिसानियात के मुताल्लिक कुछ अक़वाल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला जो कौल आपके सामने है वो ये है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में न आते तब भी जदीद हिंद आर्याई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज़ व इर्तिका में ज़रूर ताख़ीर होती। ये सुनीति कुमार चटर्जी का कहना है। मोहिउद्दीन कादरी क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। अब प्राकृत से नहीं, अपभ्रंश से हुई है हिंदुस्तान की जो नई ज़बानें हैं उसकी पैदाइश, ऐसा मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर कह रहे हैं। अब देखिए, मसूद हुसैन ख़ां क्या कह रहे हैं? उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज़िश से निकली है, ये मसूद हुसैन ख़ां कह रहे हैं। माहिरीन लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद आर्याई ज़बानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी का है। जो अपभ्रंश है ना, वो माध्यमिक काल और जो आधुनिक काल है उसको मिलाने वाला कड़ी कहा है माहिरीन ज़बान ने अपभ्रंशों को। आज का हमारा पहला सवाल पूछा जा रहा है, उर्दू लिसानियात किसकी किताब है? दोस्तों, उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक एक किताब लिखी गई, उर्दू लिसानियात। ये किताब किसकी है? तो दोस्तों, ये किताब डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की है। अगला सवाल है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो दोस्तों, उर्दू जो लफ्ज़ है वो तुर्की ज़बान का है। अब इसके मानी क्या हैं? तो उर्दू के मानी हैं लश्कर के। अगला सवाल यह है कि उर्दू ज़बान के एतबार से दखील अल्फाज किसे कहते हैं? दखील अल्फाज यानी कि जो अल्फाज दाखिल शुदा हैं। तो दोस्तों, दूसरी ज़बानों के वो अल्फाज जो बगैर किसी सूती व मानवी तब्दीली के साथ उर्दू में दाखिल हो गए, यानी कि बिना किसी चेंज के वो उर्दू में शामिल हो गए हैं, उन अल्फाज को हम लोग दखील अल्फाज कहते हैं। यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि पंजाब में उर्दू, एक किताब है पंजाब में उर्दू, ये जो किताब है वो किसने लिखी? तो दोस्तों, पंजाब में उर्दू जो किताब है वो बहुत ही मशहूर व मारूफ किताब है। ये हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब है। महमूद शिरानी कहते हैं कि उर्दू की जो जाए पैदाइश है वो पंजाब है। अगला सवाल है कि उर्दू का मौलिद व मस्कन पंजाब है,
ये किसका नज़रिया है? तो दोस्तों ये नज़रिया हाफिज़ महमूद शिरानी का है। महमूद शिरानी ये मानते हैं कि उर्दू की जो पैदाइश हुई है वो कहाँ पे हुई है? पंजाब में हुई है, और ये बाद में हिजरत करके दिल्ली पहुंची है। तो उर्दू का मौलिदो मस्कन पंजाब है, ये नज़रिया हाफिज़ महमूद शिरानी का है। अगला सवाल है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई है, ये नज़रिया किसने पेश किया? तो दोस्तों उर्दू सिंध में पैदा हुई है, ये नज़रिया जो है वो सैयद सुलेमान नदवी का है। सैयद सुलेमान नदवी अपनी किताब नकूश सुलेमानी में उर्दू की जाए पैदाइश सिंध बता रहे हैं। उनके मुताबिक अरबों की सिंध में आमद के बाद अरबी और सिंधी ज़बान के मेल जोल से उर्दू ज़बान पैदा हुई, यानी कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी का है। अगला सवाल ये कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है? तो दोस्तों मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में ये लिखा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, और ब्रज भाषा खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। ब्रज भाषा शोरसेनी अपभ्रंश की जानशीन है। ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी को बोला, ये किसने कहा? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में बताया था। अगला सवाल है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली, ये कौल किसका है? वही कौल फिर से पूछा जा रहा है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली, ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अगला सवाल है कि उर्दू ज़बान का ताल्लुक किस प्राकृत से है? तो दोस्तों उर्दू ज़बान जो है उसका ताल्लुक शोरसेनी से माना जाता है। अगला सवाल यह कि मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किस मुहक्किक की किताब है? दोस्तों मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू ये बहुत ही मशहूर व मारूफ किताब है। ये जो किताब है वो प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने लिखी थी। ठीक है, इनमें उन्होंने महमूद शिरानी का जो नज़रिया था कि उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब में है, उस पर तनकीद की, और उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश की कि उर्दू की जो जाए पैदाइश है दिल्ली और उसके आसपास है। तो मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू ये प्रोफेसर मसूद हुसैन खां की है। अगला सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी की तहकीकी तसनीफ़ का क्या नाम है? तो दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी की जो तसनीफ़ है उसका नाम नकूश सुलेमानी है। अपनी इसी किताब में उन्होंने उर्दू की जाए पैदाइश सिंध है ये बात कही थी। तो यहाँ पे नकूश सुलेमानी ये सैयद सुलेमान नदवी की तहकीकी तसनीफ़ है। अगला सवाल है कि प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ है, यानी कि उर्दू की पैदाइश कहाँ पे हुई? प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का क्या नज़रिया है? तो उनका नज़रिया यह है कि दिल्ली की जो जाए पैदाइश है वो दिल्ली और उसके नवाह में है, यानी कि दिल्ली और उसके आसपास में पैदा हुई है उर्दू ज़बान, ऐसा मसूद हुसैन खां मान रहे हैं। अगला सवाल है कि कौन मुहक्किक खड़ी बोली को उर्दू की असल करार देते हैं? तो दोस्तों खड़ी बोली को उर्दू की असल जो करार दे रहे हैं वो डॉक्टर ज्ञानचंद दे रहे हैं। ठीक है, ज्ञानचंद जैन, यहाँ पे हुसैन गलती से लिख दिया है, ज्ञानचंद जैन, इनका मानना ये है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। अगला सवाल नहीं है, यहीं से हमारे सवालों का सिलसिला ख़त्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया उर्दू के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि ज़्यादातर जो सवालात थे वो यूपी टेट और दूसरे राज्य के इम्तिहानात में पूछे गए थे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें